ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है और तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में हम लोग किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जीव के बारे में। जीव का स्वरूप जानना चाह रहे हैं कि जीव कैसा है, ये अपना विषय चल रहा है। अब ये जीव जो है मरण करने के बाद शरीर प्राप्त करता है, तो कैसा कैसा शरीर प्राप्त करता है उसका अपन ने बात करी। 5 शरीर होते हैं, 5 में से 4 शरीर की बात हो गई थी कल। आहारक, औदारिक, वैक्रियक, तेजस, कार्बन, सारी बातें हुई थी अपनी। एक आहारक शरीर के बारे में विशेष बताना था, तो आहारक शरीर का पढ़ते हैं आज अपन, फिर शरीर की बात कंप्लीट होगी। तो आहारक शरीर का स्वामी कौन होता है और लक्षण क्या है, आहारक शरीर को कैसे पहचाने और वो किस किस को मिलता है, कि यहाँ पे इस सूत्र में बताएंगे। शुभम विशुद्धम व्याघाति चहारकम प्रमथ संयत सेव। शुभम विशुद्धम व्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयत सेव। आसान सूत्र है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्या क्या है? शुभम, विशुद्धम, अव्याघाती, है ना, च आहारकम, प्रमत्त, संयत और एव। क्या अर्थ है इसका? देखिए, ये अलग अलग शब्द है। शुभम, शुभम विशुद्धम व्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयत सेव। मतलब आहारक शरीर के बारे में है, तो आहारक शरीर का लक्षण क्या है, कैसा होता है? पहला बताया शुभम, कि शुभ होता है। शुभ होता है मतलब कि शुभ कार्य करता है इसलिए शुभ है। अच्छे कार्य करता है, प्रशस्त कार्य करता है, भलाई वाले कार्य करता है, इसलिए कैसा है? आहारक शरीर शुभ है। विशुद्धम, विशुद्ध है। विशुद्ध क्यों है? विशुद्ध क्यों है? क्योंकि क्या है कि पाप रूप कार्य नहीं करता, और वो जो कार्य होते हैं उसके पीछे क्या रहता है? मंद कषाय रहती है। कषाय जो होती है, क्रोध मान माया लोभ, ये तीव्र नहीं रहती है, मंद रहती है ना। तो कर्म भी कैसे बनते हैं? ज्यादा वैसे नहीं बनते खतरनाक वाले, कर्म बंधन तो होता है, लेकिन कैसे होते हैं? कर्म बंधन भी लाइट होता है, ठीक है। इसलिए वो कार्य जो होते हैं प्रशस्त होते हैं, शुभ होते हैं। इसके कारण जो बंधन भी है वो मंद कषाय से हो रहा है, इसलिए कषाय कम है, तो कर्म बंधन भी कम क्वालिटी का हो रहा है, ठीक। और प्रशस्त प्रकृतियों का, पुण्य प्रकृतियों का बंधन हो रहा है, इसलिए विशुद्ध। अव्याघाती, अव्याघाती यानी कि बाधा नहीं है, कोई घात नहीं हो रहा है इसमें। क्या बाधा नहीं आती इस शरीर को, कोई रोक नहीं सकता आहारक शरीर को। ये 2.5 द्वीप तक जा सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता 2.5 द्वीप में। और प्रमत्त संयत सेव, यानी कि ये प्रमत्त संयत, प्रमत्त संयत यानी कि ये 6ठा गुणस्थान है। 14 गुणस्थान होते हैं, अपना पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व, और सिद्ध भगवान गुणस्थान रहित है। अरिहंत भगवान 13वें और 14वें गुणस्थान में है। मुनिराजों का गुणस्थान 6ठे गुणस्थान से चालू होता है। सम्यक दर्शन 4था गुणस्थान है। तो 6ठे गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज होते हैं उनको ही ऐसा शरीर प्राप्त होता है, आहारक शरीर। 4 बातें आई, कौन सी? शुभ, विशुद्ध, अव्याघाती और प्रमत्त संयत वाले मुनिराज को ऐसा शरीर होता है, ठीक है। समझ में आया? टीका पढ़ते हैं, टीका में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए पढ़िए टीका। हाँ जी, पढ़िए इंदिरा जी, पढ़िए टीका। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। टीका। यह शरीर चंद्रकांत मणि के समान सफेद रंग का, एक हाथ प्रमाण का पुरुषाकार होता है। वह पर्वत, वज्र इत्यादि से नहीं रुकता, इसीलिए अव्याघाती है। यह शरीर प्रमथ संयमी मुनि के मस्तक में से निकलता है। प्रमथ संयत गुण स्थान में ही यह शरीर होता है, अन्यत्र नहीं होता।
यह शरीर सभी प्रमथमय संयत मुनियों के भी नहीं होता। हाँ, अब प्रमथ यह संयत भी सारे मुनियों को होता है क्या? नहीं, सिर्फ प्रमथ संयत में भी कुछ मुनियों को ये शरीर मिलेगा, आहारक शरीर। ये बात ध्यान रखने की है। छठे गुणस्थान में भी सब मुनियों को नहीं मिलेगा। दूसरा, सफेद रंग का होता है। तीसरा, इसकी हाइट कितनी होती है? 1 हाथ होती है। 1 हाथ मतलब अब किसका हाथ लें? 1 हाथ, तो यहाँ पे 1 हाथ का जनरल यहाँ पे समझना चाहिए 1.5 फीट, लगभग 1.5 फीट का होता है ये। और पुरुषाकार रूप होता है ये शरीर का आकार। ठीक है। और ये चूंकि पर्वत वगैरह को भी पार कर जाता है, पर्वत वगैरह से भी रुकता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला? अव्याघाती। और कहाँ से निकलता है? जो शरीर का सबसे उत्तम अंग है, ये जो सर है, सर में से निकलता है व्हाइट कलर का पुतला, वो है ऐसा आहारक शरीर। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़िए। दूसरा, यह आहारक शरीर पहला कदाचित लब्धि विशेष का सद्भाव जानने के लिए, दूसरा कदाचित सूक्ष्म पदार्थ के निर्णय के लिए, तथा तीसरा कदाचित तीर्थ गमन के या संयम की रक्षा के निमित्त उसका प्रयोजन है। केवली भगवान अथवा श्रुत केवली भगवान के पास जाते ही स्वयं निर्णय करके अंतर मुहूर्त में वापिस आकर संयमी मुनि के शरीर में प्रवेश करता है। हाँ, ये बात पहले इस बताई थी। ये बात पहले बताई थी कि क्यों क्यों उपयोग होता है सहारक शरीर का। तीर्थ गमन के लिए, सूक्ष्म पदार्थ को जानना है, या फिर कोई और विशेष बात जानना है, तो केवली शुद्ध केवली के पास जाता है ये शरीर, और वापस आके अंतर मुहूर्त में मुनि के शरीर में प्रवेश कर जाता है। उनकी शंका का निवारण हो जाता है। ये तीर्थ यात्रा संबंधी भाव जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है। हाँ, अब और कोई पढ़ लीजिए। थर्ड पॉइंट से कोई और पढ़ लीजिए। हाँ, थैंक यू। किसी किसी और को पढ़ना है? मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए। जिस समय मरण भरत ऐरावत क्षेत्रों में तीर्थंकर भगवान की केवली की या सूत्र केवली की उपस्थिति नहीं होती और उनके बिना मुनि का समाधान नहीं हो पाता, तब महाविद्य क्षेत्र में जहाँ तीर्थंकर भगवान इत्यादि विराजमान होते हैं, वहाँ उन भरत ऐरावत क्षेत्र के मुनि का आहारक शरीर जाता है। और भरत ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर आदि होते हैं, तब वह निकट के क्षेत्र में जाता है। वहाँ विदेह भी तीर्थंकर त्रिकाल होते हैं, इसलिए वहाँ के मुनि के ऐसा प्रसंग आए तो उनका आहारक शरीर उस क्षेत्र के तीर्थंकरों के पास जाता है। चौथा, बस बस, एक मिनट एक मिनट ओके, एक मिनट एक मिनट। क्या लिखा है यहाँ पे? ऊपर वाली बात कही कि अब केवली शुद्ध केवली मान लीजिए भरत क्षेत्र में नहीं है, है ना? ठीक है। एरावत क्षेत्र में भी नहीं है अभी पंचम काल में, तो अभी कहाँ पे है? एरावत क्षेत्र में है, या एरावत नहीं, विदेश क्षेत्र में है। तो विदेश क्षेत्र में वहां पे तीर्थंकर विराजमान है, तो उस क्षेत्र में वो आहारक शरीर जाता है, क्योंकि वहां पे विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर हमेशा पाए जाते हैं। शाश्वत विहरमान 20 तीर्थंकर, सीमंदर आदि 20 तीर्थंकर हमेशा पाए जाते हैं विदेश क्षेत्र में। 20 तीर्थंकर के नाम आपको ख्याल होना चाहिए। सीमंदर जी, युगमंदर जी, बाहु, सुबाहु जी, संजातक, स्वयंप्रभ, ऋषभानन, अनंत वीर्य, ऐसे सारे नाम याद होना चाहिए अपने को। 24 तीर्थंकर के भी नाम याद होना चाहिए अपने को, याद नहीं हो तो याद कर लेना आप। तो क्या है, ये 20 तीर्थंकर जो हैं, 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में हैं, और उनके पास जाता है ये शरीर, अपनी शंका का निवारण करके वापस आ जाता है। कौन सा? आहारक शरीर, औदारिक नहीं, आहारक शरीर। चलिए चौथा पॉइंट पढ़िए। देव अनेक हाँ, देव अनेक वैकृतिक शरीर कर सकते हैं। मूल शरीर सहित देव स्वर्गलोक में विद्यमान रहते हैं और विक्रिया के द्वारा अनेक शरीर करके दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। जैसे कोई सामर्थ्य का धारक देव
अपने 1000 रूप बनाए, परंतु उन हजारों शरीरों में उस देव की आत्मा के प्रदेश होते हैं। मूल वैकृत शरीर जघन्य 10,000 वर्ष तक रहता है, अर्थात अधिक जितनी आयु होती है उतने समय तक रहता है। उत्तर वैकृत शरीर का काल जघन्य तथा उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त ही है। तीर्थंकर भगवान के जन्म के समय और नंदेश्वर आदि के 3 मंदिरों की पूजा के लिए देव चाहते हैं, तब बारंबार विक्रिया करते हैं। दूसरा, प्रमत्त संयत मुनि का आहारिक शरीर दूर क्षेत्र विद्या आदि में जाता है। तीसरा, तेजस शरीर 12 योजन 48 कोष तक जाता है। चौथा, आत्मा आत्मा अखंड है। एक मिनट रुकिए, उसके एक मिनट रुकिए। यहाँ पे देवों का आया कि देव का जो वैकृत शरीर है वो क्या है, अनेक बना सकता है। वो मूल शरीर तो क्या है, जो देवों का मूल शरीर रहता है वो तो स्वर्ग लोक में रहता है। विक्रिया से अलग अलग शरीर बना के अलग अलग जगह जाता है। नंदीश्वर द्वीप गया तो कोई मूल शरीर नहीं जाता है, वो दूसरा शरीर बना के चले जाता है। पंच कल्याणक में आए तो दूसरा विक्रिया से दूसरा शरीर बना के आ गया। क्या ये क्यों है? कि उसके आत्म प्रदेशों में ऐसी शक्ति है कि वो शरीर आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और इस वैकृत शरीर की मिनिमम आयु कितनी होती है? 10,000 वर्ष होती है। ठीक है, ये यहाँ पे इतनी बात बताइए। यहाँ पे आया देखिए, तीर्थंकर के जन्म के समय नंदीश्वर आदि की पूजा के लिए देव जाते हैं, तब बारंबार विक्रिया करते हैं, अलग अलग विक्रिया से अलग अलग शरीर बनाते हैं। मूल शरीर वैसा का वैसा ही रखते हैं। प्रमथ संयत मुनिराज आरक शरीर जाता है उनका। तेजस शरीर कल बताया था ना, तेजस शरीर कंधे से निकलता है, एक शुभ अशुभ, अशुभ वाले जला देता है, भस्म कर देता है। वो कितने दूर तक जाता है? 12 योजन। एक योजन में लगभग कितना होता है? लगभग एक योजन में 8 माइल होता है लगभग। तो इसको आप लगा लेना, 12 मल्टीप्लाइड बाय 8, लगभग 96 माइल तक जा सकता है, परिक्रमा लगाता है वो। पढ़िए आगे। दूसरा, प्रमत्त संयत मुनि का आहारक शरीर दूर क्षेत्र विद्या आदि में जाता है। तेजस शरीर 12 योजन 48 को तक जाता है। चौथा, आत्मा अखंड है, उसके खंड नहीं होते। आत्मा के असंख्यात प्रदेश होते हैं, वे कारमान शरीर के साथ निकलते हैं। मूल शरीर ज्यों का त्यों बना रहता है और उसमें भी प्रत्येक स्थल में आत्मा के प्रदेश अखंड रहते हैं। पांचवा, जैसे अन्न को प्राण कहना उपचार है, उसी प्रकार इस सूत्र में आहारक शरीर को उपचार से ही शुभ कहा है। दोनों स्थानों में कारण में कार्य का उपचार व्यवहार किया गया। जैसे अन्न का फल प्राण है, उसी प्रकार शुभ का फल आहारक शरीर है, इसीलिए यह उपचार है। पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आत्मा जो है वो अखंड है, उसके खंड नहीं होते। आत्मा के असंख्यात प्रदेश है, वे कार्बन शरीर के साथ निकलते हैं। मूल शरीर जो का त्यों बना रहता है, और उसमें भी प्रत्येक स्थल में आत्मा के प्रदेश अखंड रहते हैं। ये प्रदेशों की बात है कि आत्मा के जो प्रदेश है, ऐसा नहीं कि आपने बोला कि शरीर निकल गया तो क्या हुआ, आत्मा के टुकड़े हो गए। टुकड़े नहीं हुए, वो अभी भी कनेक्टेड है, अखंड है वो भी प्रदेश। बस ये फैलाव होता है, फैलाव होता है प्रदेशों का, आत्मा के प्रदेशों का, और कुछ नहीं हुआ है, आपस में कनेक्टेड है वो अभी भी। ठीक है, चलिए, ये तो अपने शरीर की बात हुई। यही बात अपन ने, यही सूत्र था, इसको अपन ने देख लिया है। ये आपको बात बताई थी। विशुद्ध क्यों है? विशुद्ध इसलिए भी है क्योंकि शुभ कर्म के कारण श्वेत वर्ण का होता है, इसलिए भी विशुद्ध है। व्याघात रहित है, ढाई द्वीप में किसी से नहीं रुकता है। और ये पूरी बात आ गई इसकी। क्या क्या है? शरीर सर से निकलता है, एक हाथ प्रमाण है, श्वेत वर्ण है, समचतुरस्त्र है। जो शेप है, लुक है, वो बहुत सुंदर है। ठीक है, और नाम कर्म जिससे शरीर की रचना होती है, उसका शुभ नाम कर्म का उदय है। ना किसी से रुकता है, ना किसी को रोकता है। आरक शरीर में कोई 7 धातुएं नहीं होती है, हड्डी आदि का जोड़
नहीं होता है। ये अपनी पूरी किसकी बात है? आहारक शरीर की इतनी बातें। हाँ जी रीटा आंटी जी बताइए। हाँ जय जिनेन्द्र भैया, मेरा एक क्वेश्चन है हम्म। कि मुनि वैक्रिय शरीर बना के भी जा सकते हैं महाविद्य क्षेत्र में, राइट? तो उसमें और आहारक शरीर बना के बना के जाते हैं वह महाविद्य क्षेत्र में, तो क्या डिफरेंस है? आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। हाँ, वैक्रिक शरीर से जा सकते हैं ऐसा कुछ उदाहरण आपको ख्याल है क्या? मुझे तो कुछ ख्याल नहीं आ रहा है वैक्रिक शरीर का, कि वैक्रिक शरीर से कहीं जा सकते हो दूसरे क्षेत्र में। वो मुझे कुछ ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन हमने आहार आगे शरीर। पढ़ा नहीं? हाँ जी। छठे गुणस्थान, हम आई थिंक वी रेड इट, राइट? नहीं वैक्रिक का नहीं, आहारक शरीर जो है, आहारक शरीर वाले जो हैं, क्या होता है इसमें? एक दो मुनियों को ही होता है, छठे गुणस्थानवर्ती। और ये मुख्यतः क्यों होता है? कुछ शंका आई तो क्या होगा? सर में से एक सफेद कलर का शरीर निकलेगा, उस क्षेत्र में जाएगा, वहां जाके वापस आ जाएगा अंतर्मुहूर्त के अंदर, और सारी शंका का समाधान हो जाएगा। वैक्रिक शरीर में एक अंतर यह है कि विक्रिया करनी पड़ती है अलग अलग। अब वो वैक्रिक शरीर वहां पे जा सकता है कि नहीं जा सकता है? आपने ऐसी कुछ इंस्टेंस सुना है क्या? मुझे तो ख्याल में नहीं है ऐसा कुछ। आरक शरीर का जरूर सुना है। नहीं, ये तीसरे नंबर में लिखा हुआ है ना, जिस समय भरत ऐरावत क्षेत्रों में तीर्थंकर भगवान की केवली की या श्रुत केवली की उपस्थित नहीं होती ये और आरक उनके शरीर का बिना। है। ये आरक शरीर का, देखिए लाइन नंबर 4 पढ़िए। अच्छा, आरक शरीर का ये, उसी का वर्णन और डिटेल में कर दिया उसी बात का, कि कब जाते हैं वो वहां पे। आरक शरीर जाता है, वैक्रिक नहीं जाता है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। ठीक है, चलिए अब अपन पढ़ते हैं कि ये शरीर मिल गया। अब ये शरीर के साथ वेद कैसा मिलता है? वेद कैसे कैसे वेद होते हैं, ये अपन पढ़ते हैं, समझते हैं इसको। सूत्र पढ़ेंगे यहां से। 50 नंबर का सूत्र, 53 है कुल सूत्र। नारक सम्मूढ़िनो नपुंसकानी। यहां से पढ़ते हैं, क्या है वो थोड़ा सा उसमें, हाँ। नारक सम्मूढ़िनो नपुंसकानी, लिंग अर्थात वेद का स्वामी कौन है? नारक सम्मूढ़िनो नपुंसकानी। पहले हम बात कर रहे हैं नपुंसक की। तो नारकी और सम्मूढ़न जन्म वाले कैसे होते हैं? नपुंसक होते हैं। कौन कौन? नारकी और सम्मूढ़न। 4 गति में से एक गति वाले तो नियम से कैसे होते हैं? नपुंसक। वहां पे मेल फीमेल नहीं होते, पुरुष स्त्री नहीं होते। जितना भी पुरुष स्त्री पना है वो सब कहाँ पे है? बाकी की 3 गति में है, नारकियों में नहीं है। वहां पे तो सब नपुंसक होते नियम से। ठीक, एक तो हो गया। अब बची बची हुई 3 गति, तो उसमें भी सम्मूढ़न जीव जो है, सम्मूढ़न जीव कौन कौन से होते हैं? सिर्फ सम्मूढ़न जीव तिर्यंच और मनुष्यों में पाए जाते हैं। देवों में कोई सम्मूढ़न नहीं होता, और मैक्सिमम तिर्यंच होते हैं सम्मूढ़न। एक इंद्री से 4 इंद्री नियम से सम्मूढ़न होते हैं। पंचेंद्री में कुछ सम्मूढ़न होते हैं, कुछ सम्मूढ़न नहीं होते। ठीक, तो वो क्या है? नियम से नपुंसक होते हैं। सम्मूढ़न है तो नियम से नपुंसक होंगे। जैसे चीटी है, चीटी, चीटी में मेल फीमेल नहीं होता। भंवरे में मेल फीमेल नहीं होता कुछ। तितली में मेल फीमेल नहीं होता। भुट्टे वगैरह के जो बीज हैं ये मेल फीमेल नहीं होते। पेड़ कोई मेल फीमेल नहीं होता। ये सब कैसे होते हैं? सम्मूढ़न होते हैं, नियम से सम्मूढ़न होते हैं। इसमें कहीं भी, इसमें कहीं भी मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ये इसलिए लिंग वेद कैसे? अब शरीर मिल गया, वेद कैसा है, शरीर का आकार कैसा है, भाव कैसे होते हैं। वेद यहाँ पे 2 तरीके से हैं, वो आएगा यहाँ पे, पढ़ते हैं अपन। चलिए टीका पढ़ते हैं इसी सूत्र की, फिर आगे की बात करेंगे। हाँ जी, कौन पढ़ रहे हैं आप में से?
हाँ, कोई और पढ़ना चाहे, आपने एक बार पढ़ लिया है, और भी देख लेते हैं। हाँ रीटा आंटी जी पढ़िए। अर्थ नारक सम्मूर्छिनो नारकी और सम्मूर्छन जन्म वाले नपुंसक होते हैं। टीका, पहली टीका। लिंग अर्थात वे दो प्रकार के हैं। द्रव्यलिंग पुरुष स्त्री या नपुंसकत्व बताने वाला शरीर का चिन्ह, और भावलिंग स्त्री पुरुष अथवा स्त्री पुरुष दोनों के भोगने की अभिलाषा रूप आत्मा के विकारी परिणाम। नारकी और सम्मूर्छन जीवों के द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों नपुंसक होते हैं। दूसरा, नारकी और सम्मोचन जीव नपुंसक ही होते हैं, क्योंकि उन जीवों के स्त्री पुरुष संबंधी मनोज्ञ शब्द का सुनना, मनोज्ञ गंध का सूंघना, मनोज्ञ रूप का देखना, मनोज्ञ रस का चखना या मनोज्ञ स्पर्श का स्पर्शन करना इत्यादि कुछ नहीं होता। इसीलिए थोड़ा सा कल्पित सुख भी उन जीवों के नहीं होता। अतः निश्चय किया जाता है कि वे जीव नपुंसक ही है। हाँ, इसमें और बात आ गई। लिंग भी दो प्रकार का होता है, द्रव्य लिंग और भावलिंग। द्रव्य लिंग तो शरीर का आकार होता है, शरीर के आकार से जो देख के बताते हैं अपन ये पुरुष है, स्त्री है, नपुंसक है। एक होता है भावलिंग। भावलिंग क्या होता है कि वो उसका भाव कैसा है, वेद कैसा है। स्त्री पुरुष, स्त्री को भोगने की अभिलाषा है तो पुरुष लिंग, पुरुष को भोगने की अभिलाषा है तो स्त्रीलिंग, और स्त्री पुरुष दोनों में रमण करने की इच्छा होती है तो वो कैसा है, नपुंसक है। ये जो भाव है ये आत्मा का विकारी भाव है, और द्रव्य लिंग जो है वो शरीर की रचना है। अब जो नारकी और सम्मूर्छन है वो कैसे हैं, नपुंसक हैं। तो उनका द्रव्यलिंग भी नपुंसक है और भावलिंग भी नपुंसक है, दोनों ही चीज वैसी है। बाकी जीवों में ऐसा नहीं होगा, बाकी जीवों में कुछ और व्यवस्था बैठती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपने नारकी का बता दिया, देव का भी बता देते हैं। तो देवों का लिंग कैसा है, न देवाहा। देव नपुंसक नहीं होते हैं, न देवा, देव नहीं होते। क्या नहीं होते, ऊपर का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, नपुंसक नहीं होते। अर्थात देवों में कौन सा लिंग होता है, या तो पुरुष लिंग या स्त्रीलिंग, ये दो प्रकार के ही लिंग होते हैं। वहां पे कोई नपुंसक नहीं होता। आपने पूजा में पढ़ा होगा, किन्नर बीन बजाते हैं, ऐसा महावीर भगवान की पूजा में आता है। वो किन्नर नपुंसक नहीं है, वो किन्नर जाति के देव हैं जो गाने बजाने आदि में ही लगे रहते हैं। वहां पे कोई नपुंसक नहीं होते हैं। ठीक है, तो देवों में सिर्फ पुरुष और स्त्रीलिंग। वहां पे भी जैसा द्रव्यलिंग वैसा भावलिंग। स्त्रीलिंग है तो स्त्री रूप, भाव पुरुष लिंग है तो द्रव्यलिंग और भावलिंग भी पुरुष जैसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे एक विशेष बात है टीका में, भोग भूमि म्लेच्छ खंड के मनुष्य स्त्री वेद और पुरुष वेद दोनों को धारण करते हैं, वहां नपुंसक उत्पन्न नहीं होते। एक भोग भूमि है, भोग भूमि और कर्म भूमि, अध्याय 3 में आएगा ये सब, और 3 लोग के वर्णन में भी आप देख सकते हैं। भोग भूमि में कोई भी स्त्री वेद और पुरुष वेद ही धारण करते हैं, नपुंसक नहीं हो सकते। कर्म भूमि जैसे अपन लोग जीते हैं, यहाँ पे कार्य करना पड़ता है, भोजन आदि पकाना पड़ता है, वहां पे कल्प वृक्ष होते हैं भोग भूमि में। तो भोग भूमि जो म्लेच्छ खंड है, यहाँ पे आर्य खंड और म्लेच्छ खंड, यहाँ पे 5 म्लेच्छ खंड है। अब वो फोटो आगे दिखाएंगे वो सब, एक बार देखते हैं अगर हो तो। यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट देखते हैं, इसमें फोटो नहीं, अभी नहीं है दिखाने को। तो क्या है कि वहां पे सिर्फ भोग भूमिया जीव ही पाए जाते हैं। ठीक, देखते हैं, एक्चुअली देखते हैं फोटो दिखा पाए तो जरूर दिखाई देते हैं अभी, ताकि शंका नहीं रहेगी किसी को कि क्या हो रहा है।
यहाँ पे दिखा देंगे। ये देखिए, ये फोटो दिख रहा है आपको? ये किसका फोटो है? ये ढाई द्वीप का, सॉरी जम्बू द्वीप का। जम्बू द्वीप में नीचे नीचे देखिए, ये भरत क्षेत्र है, ग्रीन रेड ग्रीन। तो रेड तो यहाँ पे पर्वत है, विजयार्थ पर्वत। ये मलेच्छ खंड मलेच्छ खंड, साइड में मलेच्छ खंड, साइड में मलेच्छ खंड, और बीच में क्या है? आर्यखंड। तो इन मलेच्छ खंडों में भोग भूमि भी होती है। इस भोग भूमि में जो उत्पन्न होता है वो नियम से स्त्री या पुरुष ही होता है, नपुंसक नहीं होता। बस ये बात यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। ये तीन लोग के अपन ने जब वर्णन पढ़ा था उसमें बहुत सारी बातें डिटेल में देखी थी, आप देख सकते हैं उसको। चलिए, आपने देव बता दिया, नारकी बता दिया, अब बचे हुए लोगों का भी कुछ बता दो। तो अन्य कितने लिंग वाले हैं? तो शेषास्त्री वेदा, शेषास्त्री वेदा, यानी बचे हुए का कितने वेद होते हैं? 3 वेद होते हैं, 3 लिंग होते हैं। बचे हुए जीवों के 3 लिंग पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 लिंग और किसके? तो बचे हुए जीव कौन से हैं? आपके मनुष्य और तिर्यंच बचे, बराबर। तिर्यंच में भी सम्मूर्छन की बात तो हो गई। अब कौन बचे? अगर मनुष्य और तिर्यंच, उपपाद जन्म तो होगा नहीं, सम्मूर्छन जन्म होगा नहीं बच्चों का, उसकी तो बात हो गई। अब बच्चे कौन से? गर्भज। जो गर्भ से उत्पन्न होने वाले मनुष्य और तिर्यंच हैं, उनके तीनों वेद हो सकते हैं। पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री वेदी भी हो सकते हैं, और नपुंसक वेदी भी हो सकते हैं। तीनों ही वेद पॉसिबल हैं, बराबर। क्लियर है ये? पढ़िए, टीका को पढ़ते हैं, पढ़िए। इस टीका को एक्चुअली अपन यहां से नहीं, इस टीका को अपन स्लाइड से पढ़ते हैं, वहां पे अच्छा क्लियर होगा इसकी टीका को कि क्या होता है। ये वेद का प्रकरण अब अच्छे से पढ़ते हैं अपन। 3 वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। क्या होता है? भाव वेद और द्रव्य वेद। द्रव्य वेद तो शरीर की रचना है ये, और भाव वेद जो है आत्मा का परिणाम है कि उसके परिणाम किस प्रकार के हैं। स्त्री वेद रूप है, पुरुष वेद रूप है, या नपुंसक वेद रूप है। नारकी देवों और सम्मूर्छन जीवों का तो जैसा शरीर है वैसे ही भाव भी होते हैं, या जैसे भाव होते हैं वैसे ही शरीर होता है। लेकिन मनुष्यों में और तिर्यंचों में जो कि गर्भज है, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें वेरिएशन पाया जा सकता है कि शरीर की रचना अलग है लेकिन भाव वेद अलग पाया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें बताते हैं कि आपने पुरुष वेद, नपुंसक वेद और स्त्री वेद कहा, इसका अर्थ क्या होता है? इसका कुछ उदाहरण बताइए और इसकी क्लैरिटी कर दीजिए। ठीक, वो क्लैरिटी करें उससे पहले आपको समराइज कर देते हैं। मनुष्य गति में अगर भोग भूमि वाला है तो स्त्री और पुरुष वेद बनेगा। कर्म भूमि वाला है और गर्भज है तो तीनों वेद होंगे, अभी बताया था, शेषास्त्री वेदा। और नारक सम्मूर्छन नपुंसकानी, तो कर्म भूमि में ही होते हैं सम्मूर्छन, वो कैसे होंगे? नपुंसक वेदी। ये मनुष्य गति की बात हुई। तिर्यंच गति में अगर एक केंद्रीय और विकलेंद्रीय है, विकलेंद्रिय यानी 2 3 4 इंद्री, और एक इंद्रिय यानी जिनके पास एक इंद्री, वो नियम से नपुंसक होते हैं। पंचेंद्री में भोग भूमि वाले हैं तो स्त्री और पुरुष ही होंगे। इन कर्म भूमि वाले हैं तो गर्भज और सम्मूर्छन दोनों हो सकते हैं। गर्भज के तीनों वेद होगा और सम्मूर्छन के सिर्फ नपुंसक वेद होगा। इतना जरूर ध्यान रखना, 1 से 4 इंद्री वाले सभी सम्मूर्छन जन्म वाले ही होते हैं, उनके कोई माता पिता नहीं होते। वहां पे मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए नियम से क्या होते हैं? नपुंसक होते हैं, नपुंसक ही होते हैं। अब कहाँ पे डिफरेंस पाया जाता है द्रव्य वेद और भाव वेद में, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए, देव हो, नारकी हो, और भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंच हो, एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव हो, या फिर सम्मूर्छन मनुष्य और तिर्यंच हो, यहाँ पे जैसा द्रव्य वेद वैसा भाव वेद। अगर द्रव्य से स्त्री वेदी है तो भाव भी स्त्री वेदी होगा, ठीक। लेकिन कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच में
और द्रव्य वेद पुरुष वेद है तो भाव वेद स्त्री वेदी हो सकता है, पॉसिबल है उसमें। ठीक है, ठीक है। और विषमता कहाँ पाई जाती है? जहां पे तीनों वेद पाए जाते हैं वहीं पे ऐसा वेरिएशन है। जहाँ पे स्त्री नपुंसक पुरुष वेद तीनों पाए जाते हैं वहीं पे विषमता पाई जा सकती है, द्रव्य वेद और भाव वेद में। अब पढ़ते हैं अपन कि ये एक एक वेद का अर्थ क्या होता है, फिर समझेंगे उसे। पढ़िए इसको, एक एक व्यक्ति पढ़ ले इसको, फिर अपनी बात यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, पढ़िए। कौन पढ़ रहे हैं? किसी को पढ़ना है? हाँ जी, पढ़िए इंदिरा जी। निरुक्ति से पुरुष कौन है? पुरु गुण सेते उत्कृष्ट सम्यक ज्ञानादि का स्वामी होता है। पुरु भोग सेते उत्कृष्ट इंद्रादिक भोगों का भोक्ता होता है। पुरु गुण करोति धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ को करता है। पुरु उत्तमे सेते उत्तम परमेष्ठि के पद में स्थित होता है। बढ़िया, बहुत अच्छा। पुरुष शब्द है जो पुरु शब्द से बना है, तो पुरु गुण का होता है जिसमें कि उत्कृष्ट गुण पाए जाते हैं, उसे पुरुष कहते हैं। उत्कृष्ट गुण क्या है? सम्यक ज्ञान आदि, उसे भी पुरुष कहते हैं जिसमें ये पाया जाता है। पुरु भोग उत्कृष्ट भोगों को भोगता है, उसे भी पुरुष कहते हैं। पुरु गुण करोति यानी जो उत्कृष्ट कार्य करता है, उत्कृष्ट गुण होते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप, वो भी पुरुष है। और पुरु उत्तमे जो उत्तम पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष कौन है? परमेष्ठी। इन परमेष्ठियों को भी क्या बोलते हैं? पुरुष कहा जाता है। शब्द अर्थ चल रहा है ये, है ना। लेकिन अब पुरुष वेद क्या होता है, इसको पढ़ते हैं अपन। पढ़िए इसको, पुरुष वेद को पढ़िए, क्या होता है पुरुष वेद। पढ़ेंगे आप? हाँ, पुरुष वेद नामक सॉरी पुरुष वेद सामान्य स्वरूप पुरुष वेद नामक 9 कसाय के उदय से होने वाले जीव की अवस्था विशेष को पुरुष वेद कहते हैं। सामान्य स्वरूप कैसे? अवस्था विशेष स्त्री के साथ रमण की इच्छा, कषाय की तीव्रता के दृष्टांत, तृण तिनके की अग्नि। हाँ, पुरुष वेद का बताया तिनके की अग्नि के समान कषाय होती है। कैसी? तिनके की अग्नि कैसी होती है? एक बार जलती है जरा सी और फिर क्या होती है? तिनके की अग्नि बुझ जाती है, कंटिन्यूअसली नहीं जलती रहती। तिनके जो छोटे छोटे से घास के वो होते हैं ना, वो जले और फिर बुझ गए, शांत हो गए, वैसी कषाय होती है। ये उसका बताया पुरुष वेदियों का। पुरुष वेद रूप कषाय कैसी होती है और कैसी इच्छा होती है? स्त्री के साथ रमण की इच्छा, ये पुरुष वेद का है। इसका डिटेल और वर्णन है ग्रंथ में, वो भी देखेंगे अपन। अब निरुक्ति से स्त्री कौन है? निरुक्ति से स्त्री यानी कि ये स्त्री का अर्थ क्या होता है, पुरुष का अर्थ क्या होता है? दोषे छादयति यानी कि दोषों से आच्छादित करे, यानी दोषों से इकट्ठा करे, कमियों से जो भर दे, उसे स्त्री शब्द से यहाँ पे कहा गया है। इन सब बातों का बुरा नहीं मानना, जो अर्थ यहाँ पे दिया गया है उन सब बातों को अपन पढ़ रहे हैं। किस किस को दोषों से आच्छादित करे? एक तो खुद को और दूसरे को भी। खुद को भी मिथ्यात्व और असंयम में रखे। स्त्री वेदी पूर्णतः संयमी नहीं हो सकते, इस अपेक्षा से यहाँ पे क्या कहा गया है? दोष पूर्ण रहते हैं, मिथ्यात्व में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे दोष से खुद को आच्छादित कर रहे हैं और दूसरे को भी। स्त्री वेद स्त्री शब्द से यहाँ पे कैसे दूसरे को दोषों से आच्छादित करते हैं? दूसरों को अपने वश में करके अलग अलग पापों में जोड़ते हैं। तो ये क्या है? ये स्त्री शब्द का निरुक्ति से अर्थ है। ऐसा कार्य करना, ऐसा होना, स्वभाव में होना,
इसके लिए यहाँ पे ऐसा अर्थ किया गया है। अब स्त्री वेद क्या होता है इसको अपन रीड करते हैं। हाँ जी, पढ़ रहे हैं आप रीता आंटी जी? पढ़िए। पढ़ना है आपको? नहीं, ठीक है, कोई और पढ़ लीजिए। मैं पढ़ रही हूँ, सॉरी आई वाज अनम्यूट, पढ़िए। सॉरी आई वाज अनम्यूट। हम्म। स्त्रीवेद सामान्य स्वरूप से स्त्रीवेद नामक नौ कषाय के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को स्त्रीवेद कहते हैं। कैसी अवस्था विशेष? पुरुष के साथ रमण की इच्छा। कसाई की तीव्रता के दृष्टांत कारिस्कंडे की अग्नि। तो एक क्या है? एक क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन हाँ है। ये स्त्री वेद नौ कसाय का ही पार्ट है ना? पुरुष वेद हाँ और हाँ, स्त्री नौ वेद, कसाय। पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 कषाय में आता है, चारित्र मोहिनी कर्म के भेद में। हाँ ठीक है, ओके। स्त्री वेद में पुरुष के साथ रमण की इच्छा रूप जो भाव होता है उसको सामान्य रूप से स्त्री वेद कहा जाता है। ये भाव पाया जाता है। अब इसका उदाहरण है, कैसी कषाय की तीव्रता होती है? कंडे की अग्नि के जैसी होती है। कंडे को आप देखना, कंडे को जलाते हैं तो वो कंडा जो है, लगता नहीं कि वो जल रहा है अंदर ऊपर से, लेकिन अंदर से क्या है, अंदर से वो इतना जलता रहता है और कंटिन्यूअसली जलता रहता है वो। इसीलिए बाटी आदि जो है, आप गांव में देखना पहले इसमें करते थे, ताकि बाहर से जलता हुआ नहीं, अंदर से बहुत अच्छी पकाई करता है वो जलते हुए। तो ये जैसी कैसी होती है स्त्रीवेद की कषाय, कि बिल्कुल ऐसी होती है कि बाहर से नहीं दिखती है वो, अंदर से जलती हुई दिखती रहती है और कंटिन्यूअसली जलती रहती है वो कषाय। तो इसलिए ऐसा उदाहरण दिया गया है। अब नपुंसक कौन होते हैं? निरुक्ति शब्द, कि इसमें क्या है, स्त्री पुरुष के दोनों के चिन्हों से रहित होते हैं। जैसे दाढ़ी, मूछ, स्तन आदि ये जो स्त्री पुरुष में पाए जाते हैं, ये नपुंसकों में नहीं होते हैं। और काम की पीड़ा बहुत तीव्र होती है, काम की पीड़ा स्त्री पुरुष के प्रति बहुत ज्यादा होती है। ये नपुंसकों का निरुक्ति से अर्थ है। अब क्या होता है नपुंसक? पढ़ते हैं इसको, पढ़िए पढ़िए, आप ही पढ़िए। नपुंसक सामान्य स्वरूप नपुंसक वेद नामक नौ कषाय के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को नपुंसक वेद कहते हैं। कैसी अवस्था विशेष? युग पद दोनों के साथ रमण की इच्छा। कसाई की तीव्रता के दृष्टांत अवा भट्टे में पकती हुई ईंट की अग्नि। जैसे भट्टा होता है, उसमें ईंट है, ईंट, ठीक है। अब ईंट में आपने देखी यहाँ पे, ईंट जिससे घर बनते हैं, उसमें क्या है, उसको पकाते हैं। तो पकाने के लिए उसमें कंटिन्यूअसली खूब आग लगानी पड़ती है, हमेशा जलती रहती है वो। 6-6 महीने लग जाते हैं उसको ईंट पकने में, कंटिन्यूअसली। इतनी ज्यादा उसमें क्या होती है, अग्नि लगानी पड़ती है। तो ऐसे ही इनकी कषाय की तीव्रता कैसी होती है? बिल्कुल ऐसी ही, कि निरंतर कषाय से वो जलते रहते हैं। उनमें ऐसी कषाय ये पाई जाती है, ऐसे उसकी तीव्रता होती है। ठीक है, ये अपने 3 वेदों की बात हुई। इस वेद का थोड़ा सा ग्रंथ में से भी और पढ़ेंगे अपन, एक डिटेल्ड वर्णन है, उसको रीड कर लेंगे। आज एक अंतिम सूत्र भी पढ़ लेते हैं, अपना तत्वार सूत्र का अध्याय 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या है सूत्र? पढ़ते हैं इसमें, इसमें भी अच्छा वर्णन है काफी सारा, इसको पढ़ लेते हैं। अब ये शरीर मिल गया और लिंग भी मिल गया, आयु मिल गई, लेकिन अब हमने सुना है कुछ, कोई मर सकता है क्या? पहले ही मर जाए, जल्दी मर जाए? आयु का क्या सिस्टम चलता है शरीर मिलने के बाद? ऐसा सवाल आता है। तो उसके लिए यहाँ पे सूत्र आया, औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषोन पर्त संख्या, सॉरी,
औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो अनपवर्त्यायुषः। क्या सूत्र है? औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। क्या है इसका अर्थ? क्या है, क्या अर्थ है इसका? देखिए, पहला शब्द है औपपादिक। औपपादिक यानी कि जो उपपाद से जन्म होते हैं, उपपाद जन्म वाले कौन कौन है उसमें? देव और नारकी। दूसरा चरमोत्तम देहा। चरमोत्तम यानी कि चरम उत्तम देह वाले। चरम यानी कि अंतिम उत्तम देह वाले। अंतिम देह किसकी होती है? जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाला हो, उसको बोलते हैं चरमोत्तम शरीरी। ठीक, तो चरमोत्तम देहा। तीसरा असंख्य वर्षायुषो, यानी असंख्यात वर्ष आयु वाले। कौन होते हैं असंख्यात वर्ष आयु वाले? मनुष्य, तिर्यंश, कर्म भूमि के नहीं होते। ठीक है, और देव और नारकियों की तो बात हो ही गई ऑलरेडी। ठीक, वो तो बात हो ही गई। अब कौन बचे? मनुष्य, तिर्यंश बचे भोग भूमि के। तो भोग भूमि वाले जीव जो हैं वो कैसे होती है उनकी आयु? अपवर्तन रहित होती है। अब ये अपवर्तन क्या होता है ये आगे समझ में आएगा। ठीक है, इन तीन लोगों में आयु का अपवर्तन नहीं होता है। क्या होता है फिर? टीका पढ़ते हैं। टीका में 8 पॉइंट्स हैं, अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर अपन यहीं पे कंक्लूड करेंगे इसको। ठीक है, पढ़िए आप। कौन पढ़ रहे हैं? एक मिनट, कोई नया व्यक्ति पढ़ना चाहे तो पढ़िए। पढ़ लिया? हाँ, पढ़िए उमा आंटी जी। जय जिनेन्द्र। टीका। 8 कर्मों में आयु नाम का एक कर्म है। भोग्यमान माने भोगी जाने वाली। आयु कर्म के रचकन 2 प्रकार के होते हैं, सोपक्रम और निरुपक्रम। उनमें से आयु के प्रमाण में प्रति समय समान निषेध निर्जरित होते हैं। उस प्रकार का आयु निरुपक्रम अर्थात अपवर्तन रहित है। और जिस आयु कर्म के भोगने में पहले तो समय समय में समान निषेध निर्जरित होते हैं, परंतु उसके अंतिम भाग में बहुत से निषेध एक साथ निर्जरित हो जाए, उस प्रकार की आयु सोपक्रम कहलाती है। आयु कर्म के बंध में ऐसी विचित्रता है कि जिसके निरुपक्रम आयु का उदय हो उसके समय समय समान निर्जरा होती है, इसीलिए वह उदय कहलाता है। और सोपक्रम आयु वाले के पहले अमुक समय तो उपरोक्त प्रकार से ही निर्जरा होती है, तब उसे उदय कहते हैं। परंतु अंतिम अंतर मुहूर्त में सभी निषेध एक साथ निर्जरित हो जाते हैं, इसीलिए उसे उदीर्णा कहते हैं। वास्तव में किसी की आयु बढ़ती या घटती नहीं है, परंतु निरुपक्रम आयु का सोपक्रम आयु से भेद बताने के लिए सोपक्रम आयु वाले जीव की अकाल मृत्यु हुई, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। अब देखिए, एक विषय चलता है अकाल मृत्यु। एक तरफ आता है कि 8 कर्मों में एक होती है आयु कर्म, कि आयु जिसने जितनी बांध ली वो उतनी आयु जी के जाएगा। जब इतनी बांध ली तो फिर ये अकाल मरण क्या होता है? भैया उसका काल आया होगा तभी तो मरण हुआ होगा, तो अकाल मरण क्या है फिर ये? जब आयु उसने 100 साल की बांधी तो 100 साल जी के जाएगा ना। तो फिर आप अकाल मरण किसको बोल रहे हो? और अकाल मरण बोल रहे हो कि नहीं भैया वो जल्दी चला गया, 100 से पहले ही चला गया, तो मतलब आयु 100 से कम की बांधी होगी, ऐसा है क्या? तो ये अकाल सकाल क्या है ये? इसको समझाने के लिए ये समझा रहे विषय। 2 प्रकार के रजकण होते हैं। रजकण यानी कि कर्मों में जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के आयु कर्म में, सोपक्रम और निरुपक्रम। कैसे? सोपक्रम और निरुपक्रम। अब इनमें भी क्या होता है, इनके जो निषेक होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स ही समझ लीजिए आप अभी,
तो आयु मान लीजिए 100 साल की है। तो जैसे आपको उदाहरण देते हैं तो क्या क्लियर हो जाएगा। अच्छा उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए एक मटका है बढ़िया, एक मटके में एक छेद किया छोटा सा, तो कैसे टिप 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 करके पानी गिरेगा, और मान लीजिए 24 घंटे में वो मटका खाली हो गया। ठीक। अब दूसरा क्या सिनेरियो हो सकता है, मटका रखा था, उसमें क्या हुआ, छेद था, टिप 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 पानी बरस रहा था, खत्म हो रहा था। 5 घंटे बाद क्या हुआ, एक बच्चा आया, उसने एक पत्थर मार दिया, तो क्या हुआ, पूरा मटका, मतलब जो 24 घंटे में पानी खत्म होना था वो कब खत्म हो गया, जो टिप 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 बूंदे थी वो उसी समय में खत्म हो गई। तो एक चीज तो ऐसी होती है कि आयु कर्म में निषेध कैसे होते हैं, जो धीरे 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 खिलते हैं रेगुलर इंटरवल पे, तो उसे तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रति समय निर्जरित होने को, वो निरुपक्रम कहलाते हैं, निरुपक्रम। और सोपक्रम क्या होता है, कि क्या हुआ, कुछ निषेक जो हैं वो तो बराबर खिरे, लेकिन बाकी के निषेक जो थे वो क्या हुआ, एकदम से खिर गए और क्या हुआ, निर्जरित हो गए। तो आयु कर्म भी जो चलती है वो कैसे चलती है, या अलग अलग निषेक होते हैं, एक एक निषेक खिरता गया, आयु बीतती गई। अब क्या हुआ, उन निषेकों को जो 100 साल में खिरने थे, किसी कारण से वो 100 साल की बजाय क्या हुआ, जल्दी खिर गए। निषेक उतने ही मिले थे, 100 साल जितने, लेकिन क्या हुआ, कुछ विशेष परिस्थिति में वो निषेक जल्दी खिर गए। तो ऐसी स्थिति में क्या बोला जाता है कि अकाल मृत्यु हो गई, निषेक तो बहुत सारे थे लेकिन जल्दी से मृत्यु हो गई। इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल बता देते हैं इसमें फोटो से, तो बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए, ये मान लीजिए लेफ्ट में किसी की 100 वर्ष की आयु स्थिति है, ये आयु कर्म है, उसके अलग अलग निषेक हैं अलग अलग समय पे। अब क्या हुआ, ये नीचे देखिए 52 वर्ष की आयु बीत गई, बीत गई। अब क्या हुआ, ये थोड़ा सा समय है अंतर मुहूर्त। अब बची हुई आयु कितनी थी, 48 वर्ष शेष थी, 100 में से 52 गए तो ये जो 48 वर्ष में जो निषेक उदय में आने वाले थे, एक एक करके आ रहे ना, खिर रहे थे जैसे पानी की बूंदे थी, और फिर आयु बीत थी, वो क्या हुआ, सारे के सारे इस अंतर मुहूर्त में उदय में आ गए। तो क्या हो गया, उदीर्णा हो गई, यानी जो लेट आने वाले थे धीरे धीरे वो जल्दी आ गए सारे उदय में। तो क्या हो गया, वो 48 वर्ष में जो यूज होना था वो अंतर मुहूर्त में यूज हो गया मटेरियल निषेकों का। तो क्या हो गया, आयु 100 वर्ष जीने के बजाय 52 वर्ष में ही खत्म हो गए। इसको क्या कहते हैं, अकाल मृत्यु, अकाल मरण या कदली घात भी कहा जाता है। किस किस रूप से होता है कदली घात, कोई जहर खा लिया, तो जहर खा लिया तो क्या हुआ, आयु तो ज्यादा बांधी थी लेकिन वो निषेक जो थे उनको जल्दी उदय में लेके आ गए, मरण हो गया। एक्सीडेंट हुआ, खून एकदम बह गया, क्या हुआ, आयु ज्यादा जीने वाले थे, जल्दी मरण हो गया। डर से किसी ने तलवार मार दी, जवान थे मार दी तलवार, वो जल्दी सारे निषेक उदय में आ गए। भूख से सांस रुक गई, बहुत संक्लेश हुआ, ये सब जो होता है ये क्या होता है, इससे आयु का क्षय होता है, इसे कदली घात या अकाल मरण कहा जाता है। समझ में आया। हाँ जी, बोलिए उमा आंटी जी, कुछ बोल रहे हैं क्या आप। ये नहीं, वो पढ़ने के लिए हैंड रेज अच्छा, किया था। ठीक है, पढ़िए, ये आगे पढ़िए, तीसरा पॉइंट। उत, उत्तम अर्थात उत्कृष्ट, चरम देह उत्कृष्ट होती है, क्योंकि जो जो जीव केवल ज्ञान पाते हैं उनका शरीर केवल ज्ञान प्रकट होने पर परम औदारिक हो जाता है। जिस शरीर से जीव को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता वह शरीर चरम नहीं होता और परमोदारिक भी नहीं होता। मोक्ष प्राप्त करने वाले जीव का शरीर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध केवल ज्ञान प्राप्त होने पर कैसा होता है, यह बताने के लिए इस सूत्र में चरम और उत्तम ऐसे दो विशेषण दिए गए हैं।
जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तब उस शरीर को चरम संज्ञा प्राप्त होती है और वह परमोदारिक रूप हो जाता है, इसीलिए उसे उत्तम संज्ञा प्राप्त होती है। परंतु वज्र वृषभ नारा सहनन तथा सम चतुष्ट संस्थान के कारण शरीर को उत्तम संज्ञा नहीं दी जाती। बढ़िया। यहाँ पे ये चरमोत्तम देह का बताया है। चरमोत्तम देह क्यों, उत्तम देह क्यों बोला? क्योंकि जब केवल ज्ञान होता है तो ऐसा औदारिक शरीर नहीं रहता है, परम औदारिक शरीर हो जाता है। इसलिए यहाँ पे चरम के साथ उत्तम शरीर, उत्तम संज्ञा लगाई गई है। ठीक है। हाँ हाँ, किसी, हाँ रीटा आंटी जी कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं। नहीं सॉरी, मेरा पहले से रे हुआ था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। आगे पढ़ो। हाँ आगे पढ़िए। सोक्रम कदली घात अर्थात वर्तमान के लिए अपवर्तन होने वाली आयु वाले के बाह्य में विष, वेदना, रक्तक्षय, भय, शस्त्राघात, श्वासोवरोध, अग्नि, जल, सर्प, अजीर्ण भोजन, वज्रपात, सूली, हिंसक जीव, तीव्र भूख या प्यास आदि कोई निमित्त होते हैं। कदली घात के अर्थ के लिए देखो अध्याय 4 सूत्र 29 की टीका। ये अपन ने पढ़ लिया कदली घात क्या होता है, ये इसी बात जी को अपन ने अभी पढ़ा था। जी। आगे पढ़िए, हाँ चौथा पांचवा। हाँ, 4 कुछ अंतःकृत केवली ऐसे होते हैं कि जिनका शरीर उपसर्ग से विदीर्ण हो जाता है, परंतु उनकी आयु अपवर्तन रहित है। चरम देहधारी गुरुदत्त, पांडव इत्यादि को उपसर्ग हुआ था, परंतु उनकी आयु अपवर्तन रहित थी। हाँ अब क्या है, आपने बोला कि ये रक्तक्षय होता है, शस्त्रघात हो जाए तो कदली घात हो जाता है, अकाल मरण हो जाता है। लेकिन जो चरम उत्तम वाले होते हैं, देह वाले, जो चरम शरीरी होते हैं, उनके साथ ऐसा अकाल मरण नहीं होता है, ये यहाँ पे बताया है। हाँ पांचवा छठा पढ़िए। नंबर 5 उत्तम शब्द का अर्थ 63 शला का पुरुष अथवा कामदेवादि रिद्धि युक्त पुरुष ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि शुभम चक्रवर्ती, अंतिम ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तथा अंतिम अर्ध चक्रवर्ती वासुदेव आयु के अपवर्तन होने पर मरण को प्राप्त हुए थे। बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे ये ख्याल रखना है अपने को कि ये उत्तम शब्द 63 शलाका पुरुष के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे हैं जो नरक में भी जा सकते हैं और जाते हैं। इसलिए उत्तम शब्द उनके लिए नहीं है, सिर्फ चरमोत्तम देह वालों के लिए ही है। नंबर 6 भरत और बाहुबली तद्भव मोक्षगामी जीव हुए हैं, इसीलिए परस्पर लड़ने पर भी उनकी आयु बिगड़ सकती नहीं, ऐसा कहा है। वह बताता है कि उत्तम शब्द का तद्भव मोक्षगामी जीवों के लिए ही प्रयोग किया गया है। हाँ जब लड़ाई हुई तो दोनों की हुई, उसमें दोनों का कुछ नहीं बिगड़ा शरीर का, क्योंकि तद्भव मोक्षगामी थे। ठीक है, सातवां पॉइंट। सभी सकल चक्रवर्ती और अर्ध चक्रवर्ती अनपवर्तन आयु वाले होते हैं, ऐसा नियम नहीं है। 8 नंबर सर्वार्थ सिद्धि टीका में भी पूज्यपाद आचार्य देव ने उत्तम शब्द का अर्थ किया है, इसीलिए मूल सूत्र में वह शब्द है यह सिद्ध होता है। श्री अमृत चंद्राचार्य देव ने तत्वार्थ सार के दूसरे अध्याय की 135वीं गाथा में उत्तम शब्द का प्रयोग किया है। वह गाथा निम्न प्रकार है। बढ़िया, इतना रखते हैं अपन। तो ये पूरा जितना भी वर्णन है, ये सारा वर्णन क्या है? अकाल मृत्यु का, किसकी हो सकती है, किसकी नहीं हो सकती। देव नारकी उसी भव से मोक्ष जाने वाले और भोग भूमिया जीवों की अकाल मृत्यु नहीं होती, सिर्फ मनुष्य और तिर्यंश कर्म भूमि वालों की ही हो सकती है। ठीक है। और अकाल मृत्यु क्या है? निषेकों का जल्दी खिलना, ये क्या है? अकाल मरण कहा जाता है। क्लियर है? तो अपन ने यहाँ पे देखिए
सारी बातें अपन ने यहाँ पे समझ ली। ये देखिए, मतलब ये अपन चालू कैसे हुए थे पहले अध्याय में? पहले अध्याय में चालू हुए थे कि 7 तत्व का श्रद्धान करो, जीव का श्रद्धान करो सबसे पहले। तो जीव के बारे में बताया कि जीव का ज्ञान कैसा कैसा हो सकता है, फिर जीव के भाव कैसे हो सकते हैं, जीव का लक्षण क्या है, जीव को बाकी सब चीजों से अलग कैसे करें, जीव किस किस प्रकार के हो सकते हैं, इंद्रियां विग्रह गति में कैसे जाता है, जन्म कैसे धारण करता है, शरीर कैसा मिलता है, कौन सा वेद मिलता है, कैसे आयु से मरण होता है, इतनी बातें पूरी जानी। ये क्या है? जीव का वर्णन। इतना क्यों पढ़ा अपन ने डिटेल में? इससे अपने को पता चलता है जीव पे श्रद्धान होता है कि जीव कैसा है। कहाँ कहाँ जाके भी जीव जीव ही रहता है, जीव अजीव नहीं हो जाता, जीव पुद्गल नहीं हो जाता, शरीर रूप नहीं हो जाता। तो शरीर को जीव मानना कितनी बड़ी भूल है, कितना श्रद्धान पैदा होता है ये सब इंफॉर्मेशन जानने से। इसलिए ये सब बातें जानने लायक है, ये पढ़ने लायक है, याद करने लायक है। इसको आप पढ़िए, विचारिए, रिवाइज करिए। अपने 2 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। अब अब सिर्फ एक चीज बचती है छोटी सी, जो कि इसका पूरा रिवीजन है। रिवीजन के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे से एक उपसंहार दिया गया है। अपन चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, या आप लोग रिवाइज करवाएं तो वो कार्य भी किया जा सकता है, आप लोग जैसा चाहें। फिर अपन तीसरा अध्याय जो है वो अक्टूबर में चालू करेंगे 10 लक्षण के बाद में। अभी इस बार अपना 2 अध्याय तक संपूर्ण होता है। और कुछ क्वेश्चंस आदि बनाऊंगा मैं पेपर, आपको पेपर कॉपी में लिख के सॉल्व करना है। मैं दूंगा वो आपको, पहले और दूसरे अध्याय दोनों का, ताकि याद करने की अपने को आदत होगी। ठीक, इतना ही रखते हैं, बाकी फिर करेंगे। ठीक, जिनवाणी भैया हाँ एक जी, रिक्वेस्ट है,